हम लोग आज भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 क्या बोलते हैं 68 श्लोक को 68 से 71 पढ़ेंगे। इसमें गीता को सुनने का महात्म इत्यादि सब बताया गया है। जो गीता का ज्ञान दूसरे को देता है उसको क्या भगवान पुरस्कार देते हैं, सब लाभ। भगवान नीड क्रिएट कर रहे हैं गीता पढ़ने की नहीं, लेकिन एक्चुअली जब मैं इसको आज तैयार कर रहा था तो वाकई मेरी अंदर नीड हो रहा था, वाह भगवत गीता पढ़ना बड़ा अच्छा बात है। पढ़ने वाले का, सुनने वाले का, अध्ययन करने वाले का, प्रचार करने वाले का सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। तो उसको देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। य इमं परमं गुह्यं य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। मामे वैश्यति संशयः। कल प्रश्न किया था किसी भक्त ने कि क्या भगवत गीता पढ़ने से क्या प्राप्त होगा, तो आज यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं। य इमं परमं गुह्यम, य मतलब जो, इमं मतलब इसको, परम गुह्य का अर्थ समझ गए, भगवान के संबंधित ज्ञान को। य इमं परमं गुह्यम, जो व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को मद भक्तेषु अभिध्यासति, मेरे भक्तों को देता है। अब एक प्रश्न आ जाएगा, भक्त तो पहले से ज्ञान जानते हैं। ऐसा नहीं है, भक्तों का बहुत सारा लेवल है और जानने के बाद भी भक्त लोग बहुत प्रसन्न होते हैं भगवत गीता को सुन करके। श्रीमती माता जी हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, बहुत सीनियर डिवोटी, मतलब और कितने सालों से वो बहुत जप जप करती हैं, भक्ति करती हैं। मतलब कितने साल, 30 साल तो मान के चलिए, 30 से अधिक साल हो गया होगा। तो वो कहती है मैं हर ये भगवत गीता सुन करके तृप्त नहीं होती हूँ, आई कैन हियर इट ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा नहीं कि वो लोग उससे तृप्त हो जाते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। एक माता जी हैं, श्रीमती माता जी, बहुत सीनियर डिवोटी, उन्हें हरि नाम के संबंध में मुझे बताया था। बहुत मतलब उनकी क्लास से ब्रह्मचारी लोग आते थे सुनने के लिए। मैं मायापुर में था एक बार 2007 में, तो मैंने सुना था। बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि भैया, फिर जैसे यहाँ पे पार्वती माता जी थी प्रभुपा जी के शिष्या, तो वो ऐसा नहीं था कि वो गीता जानती नहीं थी, लेकिन पूरे साल में एक बार गीता कंप्लीट हो जाती थी, फिर उसको कराती थी, फिर उसे यही पूरे साल 18 साल 20 साल उन्होंने यही सेवा करी, गीता क्लास ऑर्गेनाइज करने का, मरते दम तक है ना, लास्ट में मरते दम तक जो है वो सुनती रही। यहाँ तक कि हालत भी खराब होती, शरीर खराब हो गया था, फिर भी जब तक घर में रही सो FM पे सुनती थी और कमेंट भी करती थी, तुमने ऐसे बोला, तुमने सही बोला, ऐसे करके बताते, मतलब बड़ा ध्यान से सुनते थे। तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि क्या नाम है उनका, या यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी को जब वो राजा के रूप में थे और राजा से वापस लेके आ रहे थे श्री रंगनाथ में, तो उन्हें गीता के श्लोक पढ़ना शुरू कर दिए, तो उनको फिर वही अपनी स्फूर्ति आ गई, बहुत सुख मिला उनको ऐसे करके। और आगे भी हम देखेंगे कि क्या नाम है उनका, संजय जी कहते हैं कि इस संवाद को संस्मृत्या, राजन संस्मृत्य संस्मृत्या, इस संवाद को सुन करके, स्मरण कर करके मेरे ऋषियामि च पुनः मुहुर, मेरा मतलब रोम हर्षित हो रहा है इस प्रकार से। अच्छा चलिए, मेरे भक्तों को देता है का एक और अर्थ भी है, जिनका भगवान पे विश्वास है, गुरु पे विश्वास है, देता है। तो भक्तिमयी पराम कृत्वा, मेरी पराभक्ति को करके या मेरी पराभक्ति को प्राप्त करके, मामे वैश्यत्य संशय, इसमें संशय है कि वह मेरे पास आएगा। क्या ये लिखा है इसमें? मामे वैश्यत्य असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह भगवान के पास जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान के पास नहीं जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। यस, निश्चित रूप से भगवान के पास जाएगा। है कि नहीं? हम लोग यहाँ पे एग्जाम देते हैं, कंपटीशन में सोचते हैं कि ये एग्जाम में ये पेपर, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो जरूर पास कर जाऊंगा। तो उसी प्रकार से भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। ये 700 श्लोक अगर अध्ययन कर ले कोई, तो निश्चित रूप से भगवान के पास जाएगा और दूसरों को बताएगा तो निश्चित रूप के पास जाएगा। तो भगवान बड़े एक्सपर्ट हैं। समझ में आ गया श्लोक? जिस परम को ही ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होकर के मेरे पास आता है। यानी कि जरूरी नहीं कि जो प्रचारक है वो पराभक्ति को प्राप्त हो, लेकिन भगवान का प्रचार करके भगवान को प्रसन्न करता है, शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है, फिर भगवान के पास चला जाता है। ठीक है, ओके। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। गीता भूषण टीका। जो इस शास्त्र को, अंडरलाइन में क्या लिखा हुआ है? पढ़ाता है। आप समझ गए नीड? आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ? ऐसा ही नहीं है, इसीलिए अंडरलाइन किया है 2 बार। जो इस शास्त्र को पढ़ाता है उसको प्राप्त फल को यहाँ बताया गया है।
जो इसे पढ़ाता है उसे मुझ में शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और उसके उपरांत वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। देखिए कितना सुंदर बात। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवद गीता समझ में भी नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो समझाएंगे क्या। लेकिन कैसे पढ़ाना है, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने परंपरा में बताया वैसे पढ़ाना है, तब भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान तब प्रसन्न होंगे। ये नहीं बोलना होगा कि गीता शिव बाबा ने बोली है या ब्रह्म बोल रहा है ऐसे करके। तात्पर्य बहुत इजी है, तात्पर्य समझना बहुत आसान है, अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सब अप्लाई नहीं कर पाते। हाँ, इनका ये अच्छा है। अगर वो कह रहे हैं प्रभु जी कि अगर खाली पढ़ाए, मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु, लेकिन खुद वह अगर पालन ना करे तो क्या जाएगा? तो जाएगा ही नहीं। वो कैसे जाएगा? पढ़ाई, फिर वो पढ़ा कहाँ रहा है? पढ़ाने का मतलब है परंपरा में स्वीकार करना, तो उसका मतलब उसे जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो पढ़ा कैसे पाएगा बताइए? अगर मैं ही जप नहीं करूं तो मैं आप लोगों को कैसे बोल सकता हूँ, किसी को भी कैसे बोल सकता हूँ कि आप जप करो? बोल भी दूंगा उससे फायदा क्या होगा? अरे भाई, आप ये देखते हैं कि मैं सुबह जाके मंगल आरती में प्रणाम करता हूँ भगवान को, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि भगवान बोल रहे हैं उनको नमस्कार करो, तो मैं नमस्कार करने के लिए बोल सकता हूँ कि नहीं? ये कोई कठिनाई है क्या? ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता क्या? क्या नाम है आपका? विजय प्रभु, आप भगवान को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या आप दूसरे को नहीं बोल सकते कि भगवान को प्रणाम करो? इसमें क्या कठिनाई है? अरे सीधी सीधी मैं सीधी बात कर रहा हूँ। भगवान ने सबसे वही ज्ञान क्या दिया? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। नमस्कार सब लोग कर रहे हैं कि नहीं? कि इसमें भी कोई दिक्कत है? इसमें भी कोई हाँ या ना का प्रश्न है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नमस्कार कर रहे हैं कि नहीं? नमस्कार कर रहे हैं तो दूसरों को बताइए नमस्कार करने के लिए। अच्छा, ये आप लोग भगवान का स्मरण करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? सुबह क्यों जाते हैं मंगल आरती या जब क्यों कर रहे हैं? ताकि कृष्ण को भूल जाए। हरे कृष्ण कृष्ण को याद बिल्कुल नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, ये तो नहीं। हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं ताकि कृष्ण का स्मरण कर सके। तो अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसके भक्त बन रहे हैं आप? साईं बाबा के? किसके बन रहे हैं बताओ? परशुराम किसके भक्त बन रहे हो आप? एकदम सिंपल। तो कि दूसरे को बताने में मुश्किल है कि आप भगवान के भक्त बन जाओ? किसकी पूजा करते हैं हम? किसकी मंगल आरती में जाते हैं? कभी कभी बोलते हैं आपकी मंगल आरती कब होगी? हमने कहा हमारी मंगल आरती कभी नहीं होगी, ठाकुर जी की मंगल आरती होगी। तो आप कब गा रहे हैं? हमने कहा हम तो रोज गाते हैं, माइक पे नहीं गाते। लेकिन समझ रहे ना मेरी बात? तो ये कोई मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भगवान ने बस चीजें बताई हैं उनको पालन करना, दूसरों को बताना है। तात्पर्य सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। तो स्पष्ट है, जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मूल नहीं लेना चाहिए। तो बड़ा स्पष्ट है कि जैसे परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ है वैसे ही दूसरों को देना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन श्रील प्रभुपाद जी ने भक्त का दिया है। समझ आ गया ना? ऐसा नहीं कि अब आप श्रील प्रभुपाद जी को भगवत गीता का प्रवचन करेंगे। वैसे तो देखिए प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों को बोलते थे पढ़ो कृष्ण को, वो सुनते थे। वो तो है ही, शुद्ध भक्तों को तो हरि नाम संकीर्तन और सब कुछ अच्छा ही लगता है। जैसे कि प्रभुपाद जी के भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद हंस रहे थे, देखो नारद जी आए हैं, शिव जी आए हैं, तुम्हारा कीर्तन सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं वो। तो वो तो खैर एक अलग बात है। लेकिन पॉइंट है कि उनको बताने की जरूरत नहीं है। महान भक्तों को ये ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं किसको ज्ञान दे रहा है? वो जिनका ये विश्वास है कम से कम कि कृष्ण भगवान है। ये बात है कि नहीं? वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों का भी भगवत गीता सुनते थे प्रवचन, वो बड़े प्रसन्न होते। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे तो महाराज प्रभुपाद बोले बड़ा अच्छा प्रवचन करते हो तो नहीं, बड़ा अच्छा प्रीचिंग करते हो, ऐसे कर तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते थे। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। तो आप समझ गए ना, सच्चे मन से का मतलब क्या हुआ? वह स्वयं भक्ति कर रहा है और दूसरों को भक्ति करने का प्रयास, दूसरों को भक्ति देने का प्रयास कर रहा है। सिंपल भाई, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आध्यात्मिक जीवन में अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है। एटलीस्ट चलो बहुत नहीं मिल रहा है, थोड़ा तो सुख मिलता है।
और हम यह भी देख रहे हैं कि हमारा जीवन कितना नारकीय था जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, एकदम अंधकारमय जीवन, इतना तो सब समझते हैं। तो इस अज्ञान में कुछ कुछ तो रोशनी आती हुई दिख रही है, तो इसके अनुभव को हम दूसरे से क्यों नहीं शेयर करना चाहेंगे, है कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं है कि हम इंटेलेक्चुअली अब ही उसको प्रचार कर रहे हैं, स्वयं भी भक्ति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, तो हम दूसरों को देना चाहते हैं। और ये भी दिखाई देखते हैं कि लोग व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है, एक डिवोटी हैं, तो उनका भी संतान हुई कुछ समय 1 साल पहले, माता जी। तो उनका, मैंने कहा भक्ति चल रही है तो उन्हें एक अच्छा कमेंट दिया, प्रभु जी ये समझ में आ गया कि बच्चे की सेवा, भगवान की सेवा बच्चे की सेवा से बहुत आसान होती है कि भगवान तो 4 बजे उठते हैं, बच्चा तो कभी भी उठता है, परेशान करता है। और उन्हें अनुभव किया इसलिए कि एक समय में उन्हें बहुत अच्छे से भक्ति करी, तो वो व्यक्ति को याद रहता है कि किसी भी वश, बच्चा हो या कोई भी परेशानी की वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी व्यक्ति को याद रहता है हमने एक समय में भक्ति बड़ी अच्छी करी। तो हर व्यक्ति, क्योंकि यह है भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो भक्ति करके हम सुख अनुभव करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस वी वांट टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट दैट की इंटेलेक्चुअल चीज है, ठीक है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव का मतलब है वो निश्चित रूप से भगवान धाम की प्राप्ति करेगा, इसलिए हमने ये लोग किया हुआ है। श्रील प्रभुपाद इसको बड़ा अच्छा तरह से बोलते हैं, प्रीचिंग इज द इजी वे टू प्लीज कृष्णा। बहुत सारे लोग बहुत सारे व्रत कर सकते हैं, लेकिन हमें ये व्रत लेना चाहिए कि हम किसी ना किसी को प्रचार जरूर करें, या किसी ना एक व्यक्ति को तो कम से कम कृष्ण भावना में लाने के लिए हम प्रयास करें। ये सबसे अच्छा व्रत है, और कोई भगवान तपस्या करने के लिए भी नहीं बोल रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पे है, हर भक्त को सोचना चाहिए। एक अच्छी फिलॉसफी मैंने सीखी है, इस्कॉन में भी है अच्छी फिलॉसफी, ईच वन प्रीच वन। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति को भी आप अगर प्रीचिंग करेंगे तो कितना डबल, वैसे क्या कहते हैं इसको, 2.1 कोरोना के समय में बोलते हैं ना, क्या उसका रेशियो है कुछ फैलने का, अगर वो 2.0 होता है तो वो एपिडेमिक हो जाता है, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप सोचिए, एक व्यक्ति ने 2 को बताया, 2 ने 4 को, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके एक्सपैंड करता चला जाएगा। लेकिन होगा तब जब हम लोगों को इस प्रकार से ट्रेन कर सकें कि वह भी स्वयं अच्छा आचरण कर सकें भक्ति का, और फिर उनका उत्साह दूसरों को बताने के लिए। वो अच्छा आचरण होगा तो अपने आप ही उत्साह होता है। कभी कभी आप लोगों को लगता है कि मैं डांट देता हूँ कि साधना ठीक से नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि हृदय जल्दी से जल्दी मार्जित हो, अच्छे भक्ति करें, और फिर जितना चार्ज होंगे उतना दूसरे लोगों को मतलब प्रीचिंग करने के लिए उत्साहित रहेंगे। ये बात रहती है, और कोई उद्देश्य नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इससे अधिक तो कुछ बोल नहीं सकते, जो भगवान 18.69 में बोल रहे हैं उससे अधिक तो कोई नहीं बोल सकते। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कृष्ण की कृपा से ही भगवत प्रेम मिलता है, या तो उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से। तो यहाँ भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं एकदम स्पष्ट बोलते हैं, सब लोग जानते ही हैं श्लोक को, लेकिन याद कर लेना चाहिए। न च तस्मान् मनुष्येषु न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि। न च और न और नहीं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, जितने भी मनुष्य हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति उससे अधिक प्रिय कार्य मेरे लिए नहीं करा है। क्या? भगवत गीता का ज्ञान दूसरे को जो देता है, उससे अधिक ये कोई प्रिय करने वाला कार्य कृष्ण के लिए नहीं है। क्या इससे अधिक कृष्ण को कुछ बोलने की जरूरत है विजय प्रभु? कभी सोचे इससे अधिक कुछ बोलने की जरूरत है? जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ खाने के लिए बैठा है प्रसाद, कहा भाई ये हमको आइटम बहुत अच्छा लगता है, तो आप वही देंगे ना उसको। मैं आज सुबह बोल रहा था, क्योंकि माता जी लोग भी थे, हमने कहा भाई आईएएस का कंपटीशन हो, अब तो आर्मी में भी सब जगह बोलते हैं माता जी कम है क्या, हम बराबर हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं आप लोग प्रभु जी से अधिक प्रीचिंग कीजिए, वहां तो हम कहेंगे नहीं हम तो माता जी हैं, हम कैसे प्रीचिंग करें। ऐसा ये केवल माता जी की ही बात नहीं है, अन्य जगह जब जब इंद्रिय तृप्ति की बात आती है व्यक्ति की, तो बहुत होड़ करता है हम बराबर हैं, हम कम है क्या किसी से, अहम पूर्वम नत्वम नत्वम, है कि नहीं, पहले मैं नहीं तुम नहीं। लेकिन जब तपस्या की बात आई या भक्ति की बात आई तो प्रभु जी हम तो पतित हैं, ये है, ऐसा करके बोलते थे, हम कैसे समझेंगे, है कि नहीं।
जबकि आप देखें कि भगवत गीता को समझने में कोई खास कठिनाई नहीं, थोड़ा सा बुद्धि मारेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाता है कि क्या कह रहे हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, बैकअप है। आप लोग इसमें क्या था, बैकअप को क्या बोलते थे आप, सर्विस, सर्वर नहीं, जो आप लोग बोलते थे ना ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुछ बोलते थे ना सर, अपना मॉड्यूल देते थे, उसके बाद बैकअप में क्या बोलते थे, टीचर्स रहते थे, क्या कहते थे मुझे याद नहीं है, मेंटर से कुछ भी कह लीजिए। मतलब प्रश्न अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा है, तो भक्त लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, अनंत कृष्ण प्रभु आ गए आज हमारे आए हुए हैं, अनुपम कृष्ण प्रभु हैं, और मैं भी थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकता हूँ। तब कोई कठिनाई आ रही तो होगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब पढ़ाने बैठेंगे तब लगेगा कि हाँ कुछ बात समझ में नहीं आई, ये होता है। भविता न चमे तस्मात, अरे चलो इस समय कोई प्रिय नहीं होगा, आगे हो सकता कोई और अधिक प्रिय करने वाला हो, तो कहते हैं ना, भविता न चमे तस्मात अन्यः प्रियतरो भुवि, भविष्य में भी कोई ऐसा व्यक्ति इससे अधिक प्रिय नहीं होगा। इससे पहले कि हम आगे जाएगा, अच्छी सुंदर कथा बताऊंगा, आपको दिमाग एकदम चकित हो जाएगा। पूरी कथा सुनने के लिए आपको महाराज नृप की कथा सुननी पड़ेगी। कौन सा चैप्टर है 10th कैंटो का, मुझे याद नहीं आ रहा, अराउंड 86 के अराउंड है, नहीं 65 है शायद। तो महाराज नृप छिपकली बन गए थे और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। उस संबंध में भगवान उसमें चक्रवर्ती पादी छोटी सी कहानी बताते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। तो वह बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने जो भी आता था सबको दान दिया करते थे, बहुत सारे गांव दान करते थे। एक वैष्णव उनके यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि एक मंदिर बनाइए जहां मैं श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को रख सकूं। तो उन्होंने उसको वहां पे मंदिर बनवाया जिसपे श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम रखी गई। तो फिर उस वैष्णव आशीर्वाद दिया कि तुमको एक दिन कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ उसको। तो देख सकते हैं भगवद गीता भागवतम की एक वैष्णव को संतुष्ट करने की कितनी बड़ी महिमा है। तो खैर ये सब बातें हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का प्रीचिंग करें और भगवद गीता का ज्ञान दूसरों को दें। हमें बहुत सिंपल लगता है कि अरे भाई भगवान को भोग लगाने में क्या दिक्कत है, लेकिन कितने लोगों को पता है। हाँ हम लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। हमने कहा आप माखन मिश्री खाते हैं कि रोटी सब्जी चावल दाल चावल सब खाते हैं? तो जस्ट पीपल डोंट नो। इस संबंध में एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, भागवत का श्लोक है, ऋषभ देव जी बोलते हैं कि जब तक प्रत्यक्ष रूप से जीव अपनी इंद्रियों से मेरी सेवा नहीं करता, उसका मोह वैसे ही नहीं जा सकता जैसे कृतांत पाशा, जैसे कि यमराज जी का पाश मृत्यु के समय कोई काट नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये भगवत ज्ञान दूसरों को देंगे। यही चीज ऋषभ देव बोल रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक अपने शिष्यों को बोलता है, पिता माता अपने बच्चों को यह ज्ञान देते हैं भगवत धर्म का ज्ञान, तो मल्लोक कहा उनको मेरे, अगर वो चाहते हैं कि मेरे धाम की प्राप्ति करें तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। यही बात जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वही बात ऋषभ देव बोल रहे हैं। तो हर भक्त को समझना चाहिए, कम से कम नेहा भी क्रमनाशस्ति, यह भी नहीं समझा सकते श्रीनाथ जी प्रभु, क्या मतलब है नेहा भी क्रमनाशस्ति का, क्या मतलब है? हाँ, भगवान की जो सेवा करता है, हाँ हाँ हाँ, कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, जितना भी करता है उतना अच्छा है। समझ में आया विजय प्रभु आपको? क्या ये आप दूसरे को नहीं समझा सकते? समझा सकते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हम वहां पे माथा मारेंगे। माथा मारना समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं, श्लोक में क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वहां पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। थोड़ा स्पष्ट है, इसमें टीका नहीं है, प्रपाद ने खाली बोला इस पे। अच्छा आगे पढ़ते हैं। अब ये तो हो गया प्रिय वाला, अब हम 18.70 पढ़ते हैं। अब जो अध्ययन करेगा उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा बेचारा? अध्येष्यते च य इमम् अध्येष्यते च इमम् धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। इष्टस्यामिति मे मतिः। अरे तो भाई पढ़ने के पढ़ाना नहीं पड़ेगा क्या? अगर पढ़ाओगे तो पढ़ने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो कह रहे अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ लोग कहते हैं ये ज्ञान है, मतलब शुष्क ज्ञान टाइप का कुछ लोगों की भावना होती है, गीता क्या पढ़ना है, तो फिलॉसफी है ऐसे करके। तो भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, अध्येष्यते च य इमम्, जो व्यक्ति इस भगवद गीता का अध्ययन करता है, धर्मम संवाद मावयोः,
धर्मम संवाद आवयो, आवयो अर्थात हम दोनों के बीच में जो धर्म का संवाद हुआ, भगवत धर्म के बारे में चर्चा हुई, वह ज्ञान यज्ञेन तेना अहम इष्टः स्यामिति मे मतिः, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है। तो भगवत गीता को समझना, अध्ययन करना क्या है? भगवान की आराधना है। यस, ये किसका विचार है? भगवान कृष्ण का। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। इतना सब होने के बाद भी लोग स्वयं क्यों नहीं करते हैं? ये भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि रुचि नहीं होती है। तो इसलिए भक्तों के संग में आकर के हम आराम से भगवद गीता पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, तो उससे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए भक्तों के संग बहुत जरूरी है। भक्त संग में हम ये सारी चीजें, लाभ तो पता है कि लाभ क्या होता है, लेकिन उठा नहीं पाते लाभ उसका। जैसे मैंने अनुभव किया कि एक्स्ट्रा राउंड्स करना मेरे लिए बड़ा भारी होता था। ये प्रॉब्लम है, वो उसको ये दिक्कत है, और ये परेशानी यही हुआ। अब ये 1 घंटा तो मालूम ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे मतलब खाना होता है ना, कभी बहुत खाना कम होता है ना, ऐसा होता है, बहुत कम खाना मिला और पेट में चला गया, मालूम ही नहीं चला, ऊँट का मुंह में जीरा, तो 1 घंटा ऐसे निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। और जेब में आ जाते हैं कम से कम 6 माला, 7 माला, 8 माला, यानी कि अगर ऐसा होता रहा पूरे साल तो 50 लाख नाम एक्स्ट्रा हो गए। ऐसे बातें करनी चाहिए, जैसे होते हैं ना, मैंने इतने कमाए और इतने कमाऊंगा, इतना बन गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, जैसे एक भिखारी नोट गिनता, अपने सिक्के गिनता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को रोज भगवान का नाम जो है गिनना चाहिए, कितने नाम आज मैंने इकट्ठे कर लिए। नहीं तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम, तो जिंदगी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहेगी, और अब बहाना बोलता रहेगा, आगे कर लूंगा, आगे कर लूंगा, आगे कर लूंगा, आगे कर लूंगा, ऐसे करके। तो ये भक्त संग का मैंने बड़ा प्रभाव देखा, बहुत अच्छा। यह श्लोक गीता का अध्ययन करने के फल का वर्णन करता है। इसके अध्ययन मात्र से ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा होती है, यह मेरा मत है। बड़ा स्पष्ट है, जो व्यक्ति गीता पढ़ता है उसे मेरी प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाती है। तो पढ़ने के लिए काफी नीड क्रिएट हो गई है, पढ़ना चाहिए भगवद गीता को, है ना। उसके बाद भागवतम अभी पढ़ने वाले हैं, वो तो और सुंदर है, और सुंदर मतलब उसका अलग टेस्ट है। लास्ट श्लोक है आप लोगों की प्रसन्नता के लिए। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रद्धवान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अच्छा भाई, कोई पढ़ा दिया तो ठीक है, पढ़ाने के लिए बुद्धि चाहिए। अच्छा मान लो अध्ययन कर ले तो बुद्धि चाहिए, मान लो कोई दोनों ही चीज ना, पढ़ा लिखा ना होता हो। मुझे याद है हम लोग वो आपके कहाँ पे, कौन सा गांव है उधर, अरसेना में गए प्रचार करने के लिए, तो एक माता जी को ये भी पता नहीं था कि लिखा क्या है वहां पे। हरे कृष्ण मंत्र लिखा था, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र गाया ना उन्होंने, है कि नहीं। तो अगर कोई सुन भी रहा है तो उसको क्या फायदा होगा। कह रहे हैं श्रद्धावान अनुसूयश्च, जिसकी भगवान में श्रद्धा है, और अनुसूया का समझ रहे हैं भगवान से द्वेष नहीं करता, तो वो ये नहीं सोचता कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति हैं, भगवान की बात पे विश्वास है। तो शृणुयाद अपि यो नरः, जो पुरुष इसको सुनता है, क्या ये अर्थ है? नरः का अर्थ ये सोचना चाहिए कि जो पुरुष सुनता है वो नहीं, नरः मतलब नर से समझ लेना चाहिए, नर या नारी दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जो सुनने में समर्थ है, मतलब पशु को छोड़ के। अब पशुओं को गीता सुनने से लाभ क्या होता है होगा मुझे नहीं पता, कुछ तो फायदा होता ही होगा, लेकिन इंसान अगर सुनता है तो सो अपि, वह भी, यह नर का मतलब है, इसमें वर्णाश्रम का कोई भेद नहीं है। चांडाल पर्यंत कोई, जैसे आपने सुना ना 8वें अध्याय में एक राक्षसी बन गई थी, एक ब्राह्मणी, और उसने बोला किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तमा, ऐसे ही बोलने लगी, हम दुख क्यों भोग रहे हैं ऐसे करके, और तुरंत भगवान के धाम से विमान आया और लेके चला गया। ये आप लोग सुन सकते हैं, 8वें अध्याय की महिमा में इस प्रकार से वर्णन है। तो कह रहे हैं भगवान, श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, यह नरः मतलब कोई भी वर्णाश्रम का कोई इसमें नियम नहीं है। सो अपि मुक्तः, वह भी मुक्त हो जाएगा, शुभान लोकान, वह भी मुक्त हो जाएगा, मतलब पढ़ा ना सके, अध्ययन ना कर सके, लेकिन सुन ले। यही मेरे इन ट्यूटोरियल्स को बनाने का प्रयोजन है। मैं जानता हूं कि प्राय लोग किताब नहीं खोल पाते, लेकिन कुछ और कार्य करते करते गीता भागवत के प्रवचन वो सुन लेते हैं। तो कम से कम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनेंगे तो सही, खुद ना पढ़ सकें तो भी।
ये बहुत बड़ा फायदा होता है लोगों को देने का इस प्रकार से। शुभान लोकान, वह शुभ लोगों को प्राप्त करेगा। प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, जो बहुत बहुत पुण्य कर्म करके शुभ लोग प्राप्त होते, वे केवल सुनने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। आप इस 18वें अध्याय के बारे में जानते हैं कि 5 श्लोक का आदमी पढ़ता था, उसने इंद्र का पद हिला दिया। सुने थे ना आप लोग? खाली इस शुरुआत के जो भी 5 श्लोक पढ़ता था तो उसको बिना किसी यज्ञ किए इंद्र का पद प्राप्त हो गया था, और फिर उसके बाद वहां से भगवान के धाम चला गया। सुने थे ना ये बात? तो ये स्थिति है। अभी खत्म नहीं हुआ क्लास प्रभु जी। प्रभु जी चेक करना कि टाइम से खत्म हो रहा है कि निकला। और जो श्रद्धा समेत पढ़ने और अध्ययन करने की बात होगी तो खाली सुनने की बात है, इसलिए प्रभु जी आए। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। इस संबंध में परम पूज्य जयप्रदा महाराज की बहुत सुंदर उक्ति आती है, वी डू नॉट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। आप लोगों को हरि नाम दे रहे हैं, या हमारे कर्णामृत प्रभु सबको प्रसाद खिला रहे हैं, उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया, खाली ये समझ में आया ये पोहा कड़ी बहुत अच्छा है, ये पोहा कड़ी और लाओ बहुत अच्छा है, बस वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो गई। आपने बहुत बड़ा टर्न, मैं बोलने वाला था कि बहुत जबरदस्त प्रीचिंग कर रहे हैं आप, मेकिंग सच वंडरफुल प्रसाद। और मैं जब बैठा हुआ था वहां पे, मैं जानबूझ के वहां बैठ रहा था, सबके पब्लिक के बीच में बैठ के खा रहा था, मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही थी। व्यक्ति टोपी लगा के एकदम से ना दाढ़ी बड़ी हुई, टोपी लगा के ऐसे माला टंगी हुई थी उसकी, ऐसे एक ऐसा ना थोड़ा न्यू डिवोटी टाइप का था व्यक्ति, और देख देना कड़ी बहुत अच्छी, दमादम कड़ी पी रहा है। और बहुत खुश हो रहा था कि इसकी भक्ति जरूर शुरू होगी। मेरे गुरु महाराज के वक्तव्य हैं ये कि प्रसाद कोई भी खाएगा लाभ होगा, लेकिन अगर उसने अप्रिशिएट कर लिया कि ये बहुत अच्छा है, वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी, आगे जाके जरूर भक्त बनेगा। एक बात बोलना चाहता हूँ, परम गौरांग प्रभु बताते हैं, आप सब जानते भी होंगे कि वो एक बेस में वो भक्त आता था, वो कुछ नहीं करता था, एक माला जप नहीं करता था, खाली प्रसाद खाता था, फिर चला जाता था। उसके बाद वो अमेरिका गया, अमेरिका में शादी हुई, फिर वो भक्त बन गया, फिर 16 माला जब करने लगा, दीक्षा भी हो गई। फिर गौरांग प्रभु से मिला तो बोला, प्रभु जी कभी कभी प्रसाद हम हजम करने में बहुत समय लगता है। 14 साल के बाद वो डिवोटी बना। ऐसा रहता, ऐसा होता था। तो इस प्रकार से भक्तों को देने का प्रयास करना चाहिए। गीता भूषण टीका, यह श्लोक गीता के श्रोता के फल का वर्णन करता है, जो केवल श्रद्धा से सुनता ही है, यानी कि पढ़ा नहीं पा रहा है और अध्ययन भी नहीं कर पा रहा है, और द्वेष से रहित होता है, अर्थात जो इस प्रकार दोष अन्वेषण नहीं करता। अन्वेषण मतलब खोजना, दोष नहीं खोजता है। इस शास्त्र को उच्चारित करने का क्या प्रयोजन है, मतलब इस शास्त्र को बोलने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार का द्वेष नहीं है उसमें, या यह गलत शास्त्र को इतने उच्च स्वर में क्यों बोल रहा है। क्या ऐसे लोग हैं भारत में? बिल्कुल, कुछ संस्थान हैं ऐसे जो भगवत गीता का विरोध करते हैं। बिल्कुल, ये ब्राह्मणों ने लिख दिया है, हमारा क्या जो भी, मैं उनको बोलना भी नहीं चाहता, दैट इज टू बैड व्हाट दे स्पीकिंग। तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और ऐसे ग्रहों को प्राप्त होता है जिसे अश्वमेध यज्ञ करके प्राप्त किया जाता है, अथवा वह भक्तों के लोक जैसे ध्रुवलोक या विभिन्न वैकुंठ लोकों को प्राप्त करता है। अंतर क्यों आ जा रहा है दोनों में? हो सकता है किसी के हृदय में इच्छा हो, भाई हम कुछ भोग करें, जैसे कि उस हृदय में, उस व्यक्ति के हृदय में इच्छा थी ना, जो 5 लोग बोलता था गीता की कि मैं इंद्र बनना चाहता हूँ कि नहीं। सुबह मैं जब भक्तों को पारायण कराता हूँ तो पूछता हूँ, भाई कौन इंद्र बनना चाहता था? कहता ना 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 ना। तो अगर इंद्र नहीं बनना चाहते हैं तो इंद्र नहीं बनेंगे, ये बात समझ में आ रही है? अगर इंद्र बनना चाहते हैं तो बन जाएंगे, लेकिन नहीं बनना चाहते हैं तो नहीं बनेंगे, भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो दोनों कैटेगरी आ गई। अगर आप पुण्य लोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग इत्यादि में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट इंद्र बनना चाहते हैं, जो कुछ भी है, तो वह भी हो जाएगा। और अगर भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो वह तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। पुण्य कर्मणाम का अर्थ भौतिक पुण्य करने वालों का या भक्ति मृत पुण्य भक्तों का हो सकता है, क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ पुण्य। तो इसलिए 2 अर्थ लिए गए हैं। पुण्य कर्मणाम का मतलब जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं वह लोग ऊपर के लोक में जाते हैं, तो वह भी अर्थ हो सकता है कि उसको सुन करके अगर भोग की इच्छा है तो वो भोग प्राप्त कर लेगा महान। और अगर शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त मतलब निष्काम भावना से भजन कर रहा है, तो भगवान के धाम चला जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं। तात्पर्य, इस अध्याय के
67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया कि जो लोग उनसे उद्देश्य रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। स्पष्ट है, इतना गुह्य ज्ञान है, जिसको सुनने मात्र से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसे योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। अब प्रभुपाद का तात्पर्य बड़ा सुंदर है, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। समझ में आ रहा है ना? तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर के रूप में श्रद्धा रहती है। मतलब उनकी श्रद्धा बहुत शास्त्रीय नहीं है, उनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता भगवान कृष्ण के बारे में, लेकिन अगर कहेंगे कृष्ण भगवान है तो वह बहुत सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। ये तो आप प्रीचिंग में बहुत अनुभव करते होंगे, है कि नहीं? एकदम जैसे मैं आप लोगों को जैसे प्रीचिंग किया हूँ, एक भी लड़का बोला नहीं कि कृष्ण भगवान क्यों है। आपको कभी आया प्रश्न आपके कॉलेज में? बड़े अच्छे लड़के हैं, मैं देखा बीएमएस के बच्चे बहुत अच्छे थे, एकदम सहज श्रद्धा, कोई ये नहीं बोला कि भगवान है कि नहीं। मुझे तो याद नहीं कोई प्रश्न ऐसा किया हो। अभी तो पूछ रहा था गायत्री मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र में क्या अंतर है, हमने ये सब प्रश्न अच्छे अच्छे आते थे, लेकिन ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया कि भगवान नहीं है। और ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भारतीयों की ये चमड़ी के अंदर धर्म है, हल्का सा खुरेजेंगे तो सब बाहर आने लगेगा। तो जबरदस्ती या आरोपित किया जा रहा है कि भगवान को ना मानो। बहुत आसान है, बहुत आसान है कृष्ण भावना में। मुझे याद है कि हम लोग हिसार में थे, एक रिक्शे वाला हमारे प्रवचन में आया, बाद में वो जो खुद ही बोल रहा था कि पिछले जन्म में मैं चंडाल था और मैंने गलत कार्य किया, इसलिए इस बार मैं बहुत दुख भोग रहा हूं। तो कर्म का सिद्धांत एक रिक्शे वाले को भी पता है, कर्म का सिद्धांत रिक्शे वाले को पता है, ये भारत की स्थिति है। मैंने कहा आप हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, और उस व्यक्ति ने मुझे 50 रुपए दिए माला और माला बैग के। जो व्यक्ति दिन में भी रिक्शा चलाता है और रात में भी काम करता है, इतनी गरीब स्थिति थी। मैं बस मतलब उसने दिए के ही माना। हमने कहा नहीं आप ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए। मैंने कहा नहीं 50 रुपए आप लीजिए, माला झोली आप हमको दे रहे हैं। इस प्रकार से क्या श्रद्धा है देखिए लोगों की। तो ये सब है, बहुत अद्भुत बातें हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से परमेश्वर में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग, यानी कि उनको भगवान के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में सुनते हैं, तो फिर वे भक्ति करने लगते हैं। इसी को भगवान ने 13वां अध्याय में बताया था। क्या श्लोक था वो? मृत्यु श्रुति परायणा तेपि चाति तरन्तेव मृत्यु श्रुति परायणा। भगवान के बारे में जानते नहीं है, लेकिन अन्यों से सुन करके भगवान की भक्ति के बारे में, वह भी वो श्रुति परायण, सुनने की आदत है, तो सुन करके भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं, वो पार हो जाते हैं। इसलिए सुनना बहुत अच्छा है। ठीक है, यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्य आत्माएं वास करती हैं। तो प्रभुपाद जी से हम सब लोग श्रवण कर ही रहे हैं। अतएव भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। ये समझ में आया? जो साधना नहीं कर रहा है, खाली आके क्लास में बैठ गया और सुन रहा है, लेकिन वैसा प्रवचन होना चाहिए जो धन के उद्देश्य से नहीं हो रहा है। कारितः कर्ण लोभे ना कथा सारम ततोगतः। अगर कर्ण के लोभ से, कर्ण का मतलब भोजन के लोभ से या धन के लोभ से कोई कथा हो रही है, तो कथा का सार चला जाता है। ठीक है, जैसे नींबू के जूस से अगर आप जूस निकालें तो नींबू में क्या बचा? समझ गए ना? कथा सारम ततोगतः, वैसे समझ लीजिए, कुछ नहीं बचा उसमें। तो इसी प्रकार से अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा हो रही है, और तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त होता है। दिक्कत क्या है कि लोग इसी बात का गलत फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि लोगों का विश्वास है कि भागवत सुनने से बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए पैसे ले लेकर कथा करते हैं, लेकिन ऐसी कथा से कोई फायदा नहीं होता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। कितना सुंदर बात है, कितना उदार है भगवत भक्ति का मार्ग। जो जैसा इच्छा रख रहा है उसको वैसी इच्छा, मतलब फल प्राप्त किया करवाया जा रहा है। मान लो भाई कुछ काम इच्छा है, काम अच्छा मतलब जगत को भोगने की इच्छा, तो भी तुम्हें बहुत बढ़िया ग्रह प्राप्त हो जाएगा। अगर भगवान के धाम जाना चाहते हो तो वो भी सुविधा प्राप्त है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को कहाँ थे? हाँ, सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं वे पुण्यात्मा हैं। वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। ये तो आप जानते ही इस बात को।
यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। इंटरेस्टिंग है, अगर किसी के जीवन में पाप है, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई कृष्ण के शरणागत नहीं हुआ है, निश्चित रूप से उसका जीवन छानेंगे तो व्यक्तिगत जीवन में उसका कोई पाप है, इसी कारण से भगवान के पास नहीं आ रहा है, निश्चित रूप से। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अगर पुण्यात्मा होगा तो भगवान के पास आएगा। हाँ, मैं एक बात कथा बताना भूल गया था, मेरे मन में आ रही थी, बहुत सुंदर कथा, मैंने बहुत अच्छी कथा सुनी थी गीता के प्रचार के संबंध में या शास्त्र के प्रचार के संबंध में। आप लोगों को कुछ लोगों को बता चुका हूँ। श्रील व्यासदेव जी खूब अध्ययन अध्यापन करा रहे थे शास्त्रों का। तो एक बार उनके जैमिनी शायद उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव आप सूख रहे हैं, मतलब इतना तपस्या कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, व्रत कर करके लोगों को पढ़ा रहे हैं और कुछ शास्त्र में रुचि तो रख नहीं रहा है, तो क्या फायदा? तो पहले दिन कोई उत्तर नहीं दिया, दूसरे दिन फिर वही प्रश्न किया, फिर कोई उत्तर नहीं दिया, फिर तीसरे दिन प्रश्न किया, फिर कोई उत्तर नहीं दिया, चौथे दिन फिर व्यासदेव जी बोले, देखो करोड़ों करोड़ों लोग सब भोग में ही पड़े हुए हैं, लेकिन शायद कोई एक व्यक्ति भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो, तो मैं उसके लिए सब लिख रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए। अगर कोई भक्ति में आता नहीं तो हम सब लोग कैसे आए? परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी बोलते हैं, कोई कहते हैं कि किताब वितरण से कुछ नहीं होता है, तो आप लोग कैसे आए भक्ति में? इतने सारे लोग, दिल्ली में प्रचार हो रहा है, किताब वितरण हो रहा है, पढ़ पढ़ के तो भक्त बन रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये ज्ञान दूसरे को देना चाहिए। ठीक है, तो मैं खाली बात ये कर रहा था कि कोई अभी भी बहुत से लोग पुण्यात्मा हैं जो भगवान के बारे में श्रवण करके भगवान में श्रद्धा रखते हैं और भगवान को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर यस प्रभु, पुण्यात्मा के देखिए अर्थ बहुत अच्छे हैं। ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम, वहां बहुत अच्छा अर्थ दिया गया था कि भक्तों की कृपामयी दृष्टि से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और भक्तों की सेवा के द्वारा जिनके पुण्य अर्जित हो गए। बहुत अच्छा अर्थ लिया, भक्तों की कृपा। देखिए समझना चाहिए, ये सब बातें शास्त्रिक हैं। जो वैष्णव मंत्र का जप करता है तो जहां देखता है उसको पवित्र कर देता है, इसलिए वैष्णव के सामने रहकर वक्ता पवित्र हो जाता है, इसलिए प्रवचन कर पाता है। ये हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो दर्शन देखने मात्र से लोगों को पवित्र कर देते हैं। और आप वो तिलक देखता है तो 60,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर भक्तों के संग से उसे कुछ पुण्य मिल जाता है तो उसकी भगवान में श्रद्धा होती है। प्रसाद खाने से पुण्य मिलता है, सिंपल कहें तो, है कि नहीं? धाम में रहने से पुण्य होता है। हमारे रिश्तेदार जप करने लगे केवल धाम में रहने मात्र से, तो ये सब कैसे किसको पुण्य मिल जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रसाद के माध्यम से, या लोग भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं तो कान में चला गया, श्रद्धा नहीं है, या ऐसे ऐसे आ गया यहाँ पे तीर्थ में और देखा कथा चल रही है, उसको सुन लिया कुछ 2-3 मिनट, तो वहां पुण्य इकट्ठा हो गया। तो पुण्य किसी भी तरह से भगवान दे सकते हैं। यहाँ फिर प्रभुपाद जी ने आपको पता ना, ज्ञानी जैल सिंह थे ना, ज्ञानी जैल सिंह को प्रभुपाद जी के समय में वो गीता लिए थे और वो प्रभुपाद गीता को सर पे रखे थे, ऐसे बड़ा सम्मान किए थे। और प्रभुपाद कहे कि उन्होंने गीता का सम्मान किया, एक दिन ये बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे। बाद में भारत के प्रेसिडेंट बने थे ना, प्रेसिडेंट बने थे ज्ञानी। यस, कुछ भी हो सकता है, पिछले जन्म का हो सकता है, इस जन्म का हो सकता है, किसी शुद्ध भक्त का कृपा हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रभुपाद जी बोले तुम्हारी कोई सुकृति नहीं थी, आई क्रिएटेड योर सुकृति। अब कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जनरली भक्ति इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पिछले जन्म में कोई जब तक कहीं भक्ति का संपर्क होता नहीं, व्यक्ति भक्ति में आ नहीं सकता है। वो कैसे संपर्क किसका कब हुआ है कहना बड़ा मुश्किल है। एक अर्थ पुण्य का यह भी है कि जो वर्णाश्रम के धर्म का पालन करता है तो स्वाभाविक रूप से पुण्यात्मा होता है, ये भी रहता है। तो जब वह भक्तों के संग में आता है तो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि शास्त्र में सहज श्रद्धा है। ये हमने पढ़ा था ना जब 3 गुणों के बारे में बात कर रहे थे, 3 प्रकार की श्रद्धा का। तो सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति शास्त्र पे सहज विश्वास रखता है, तो जब शास्त्र के बारे में बोला जाएगा तो सुन लेता है। आप लोगों को कभी गीता पे डाउट रहा था क्या अनुभव? Isn't it? जब गीता के बारे में आप लोगों को कभी लगा गीता में कुछ गड़बड़? कभी नहीं। हमारे प्रभु जी तो पहले से पुराण पढ़ते आए थे, क्या नाम का, अनंत कृष्ण प्रभु, बचपन से बता रहे थे उनको इच्छा थी। तो ये भी सत्य बात है कि पिछले जन्म का भी बैकअप रहता है, ठीक है नहीं? हर बच्चे का इच्छा नहीं होती है कि पुराण पढ़े। या मुझे याद है, मुझे 9वीं क्लास में एकदम से इच्छा है कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए। मिली नहीं थी इस वक्त गीता, अच्छी बात है कि उल्टी सीधी गीता नहीं मिली थी, लेकिन कुछ समय के बाद मिल गया था। और मुझे याद है 2002 में प्रभुपाद जी गीता अपने फूफा जी के घर से ऐसे निकाली और फिर अंदर रख दी। आप देख रहे हैं कैसे होता है, अमेजिंग है। 2002 में गीता निकाली, एकदम गीता
फिर रख दी, और फिर 2003 में एग्जैक्टली भगवद गीता मेरे पास आई। तो भगवद गीता को स्पर्श करने मात्र से पुण्य हो जाता है। तो पुण्य का तो आप बहुत सारे वेरिएशंस हैं, कहाँ कैसे पुण्य मिलेगा। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहां ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष श्लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो अब हर तरह से फायदा ही फायदा है भगवद गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से, जप करने से। कोई किसी का प्रश्न है आज किसी का? ओ एक भक्त का प्रश्न है कि वो 18 अध्याय के 5 श्लोक कौन है, कौन से देखिए, वो कहने का बात ये है कि 5 श्लोक पढ़ा तो वह इंद्र पद को प्राप्त किया। आप कोई भी 5 श्लोक पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। तो पूरे श्लोक पढ़ने चाहिए। ये कभी कभी भक्त लोग बड़ा विनोदपूर्ण प्रश्न करते हैं। यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए। प्रभु देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में लोग बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, मैराथन में दौड़ते हैं, लेकिन भक्ति में हम वैसी डेडिकेशन क्यों नहीं कर पाते? आपने व्यक्ति से मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आज ये बात बोलने ही वाला था। मैं यही बात आज बोलने वाला था कि लोग भक्ति के प्रभाव को, भक्ति से प्राप्त होने वाले फलों को जानते नहीं हैं। इस कारण से भक्ति में उतना प्रयास नहीं करते। आपने एकदम, भगवान ने आपको अंदर से प्रेरणा दे दी। मैं आज ये बात बोलने ही वाला था। जब हमको कितने लोग दुनिया में 2 बजे उठते हैं कि नहीं काम पे जाने के लिए? 3 बजे उठते हैं कि नहीं एक्सरसाइज के लिए? पता नहीं क्या क्या करते हैं। कपिल देव जी का स्टेटमेंट था कि 3 बजे उठने का समय नहीं है, स्टेडियम पे पहुंचने का समय है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 3 बजे मतलब जो भी रहा हो, 2:30 बजे 2 बजे उठता जाता होगा ना, उससे क्या लाभ प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? ये जब बार बार हम शास्त्र सुनते हैं ना, तब हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है कि नहीं, मुझे भक्ति हमें करनी चाहिए, हमें भगवद गीता पढ़नी है, हमें जप करना है। क्योंकि देखिए, एकदम से राग नहीं हो जाता है, तुरंत एकदम से राग नहीं प्राप्त हो जाता, एकदम आसक्ति हो रही है, आनंद आ रहा है, ऐसा तुरंत नहीं होता है। लेकिन बार बार हम श्रवण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, तब ये श्रद्धा पक्की हो जाती है कि मैं भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। मैंने समझता यहाँ कोई भक्त अब प्रसाद को छोड़ करके कोई बाहर की चीज खाएगा? कभी नहीं खाएगा, इजंट इट? डिपेंड करता है। नहीं खाएगा। क्यों? अब विश्वास हो गया, मतलब प्रसाद ही खाना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं मन में, इजंट इट? है मन में कोई ऑप्शन? अभ्यास हो जाता है। अब सुबह उठ के क्या करना सोचते हैं, 4 बज गया, क्या करना है अभी? व्हाट डू यू फील लाइक? कुछ सोचते हैं, शुड आई स्लीप? ऐसा नहीं आता है कि नहीं? अभी तो एक डिवोटी है, वो अभी लंदन में है, वो भक्तों के संग से थोड़ा दूर हैं, तो वो जप नहीं कर पा रहे सुबह उठ करके जल्दी, तो रो रहे, लिटरली रोते हुए उन्होंने मुझे मैसेज लिखा कि मैं देर में उठा, मैं जप नहीं कर पा रहा था, ऐसे करके। एंड एक्चुअली मैं पुल्लिंग बोल रहा हूँ, इसलिए माता जी थी, बहुत रो रही थी कि मैं दुखी हूँ, मैं जप नहीं कर पा रही, मैं जप नहीं कर पा रहा, ऐसे करके, या मैं टाइम से जप नहीं कर पा रही हूँ। टाइम का मतलब 10:30 था उनका, सुबह का 10:30, तो लेट हो गया था। तो देख रहे हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं, अभी भी बहुत टेस्ट है। हमारे हरिचरण प्रभु आईसी में एडमिट है, मुझे लेके चलो, मुझे मंगल आरती जानी। मैंने कहा इसको मंगल आरती ने बचा लिया। मंगल आरती जाने की स्प्रिया से बेचारा बच के आ गया, 30% चांस था। तो भक्तों का टेस्ट है ये। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बार बार श्रवण करेंगे उसके श्रुति फल को, तो फिर व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में हर चैप्टर के बाद बोलते हैं, ये जो चैप्टर वो पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और शुरुआत में तो हमको वो श्रुति फल अच्छा लगता है, बाद में वो कथा ही अच्छी लगने लगती है। श्रुति फल तो है ही, लेकिन वो उसको पढ़ना ही बहुत अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है ना? तो ये श्रवण ना होने के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। तो अगर नियमित रूप से हम श्रवण करेंगे भक्तों के संग में, तो हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, ठीक है ना? और दूसरी तरह की और श्रद्धा निर्माण हो जाएगी। इसको करके क्या मिल जाएगा? बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी बेडशीट है, बहुत सुंदर बेड है, इसे क्या हो जाएगा? बहुत प्रसिद्धि है, इसे क्या हो जाएगा? मन फिर ऐसे बोलने लगता है। इसकी बहुत सुंदर पत्नी, उससे क्या हो जाएगा? उसका भी डाइवर्स हो गया ना। देखते हैं ना, एक सुंदर, अभी मैं देखा एक भक्त की बहुत सुंदर पत्नी थी, फिर डाइवर्स क्यों हुआ? नहीं, सच्ची घटना बोलना, जानते हैं डाइवर्स क्यों हुआ? फिर अगर सुंदर पत्नी से व्यक्ति खुश हो जाता है तो फिर डाइवर्स नहीं होना चाहिए। धन से संतुष्ट है तो लोग, धनी लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, प्रभु जी ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। खैर जो भी कारण हो, लेकिन पॉइंट इज दैट
इसीलिए मुझे महाप्रभु बोल रहे हैं ना, ये जो श्रद्धा महाप्रभु बता रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम। आप प्रभुपाद जी बोलते हैं गांधी जी परेशान थे, क्या ये लोग मुझे सोने भी नहीं देते, जय बापू बोलते रहते, परेशान करते मेरे को। सुने तो प्रसिद्ध बात है। तो किसी भी चीज से व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं हो सकता, ये श्रद्धा एकदम दिखने लगती, ठीक है ना। अरे भाई ये सोचो ना, एवरेस्ट पे के मिला क्या, कुछ भी नहीं, प्रतिष्ठा क्या, कौन जान रहा है वो मर गया, वो मर के कितने लोग उसमें मर जाएंगे। ये एकदम देखिए भक्ति करने लगते हैं ना, एकदम स्पष्ट समझ में आने लगता है कि इन भौतिक चीजों को प्राप्त करके क्या फायदा, एकदम गायब हो जाएंगे। आज महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, मृत्यु किसी का वेट नहीं करती है। ऐसा नहीं कह रही है अरे सो रहा है, जग जाए तो मैं मारूंगी या जग रहा है, अरे सोने तो दो समय मारूंगी, नहीं अरे वहां कहीं पहुंचने वाला हो, वहां पहुंच जाए तो मारूंगी, या घर आ जाए तो मारूंगी ना। जब मृत्यु का समय है वो मार ही देगी तुरंत। किसको नहीं मार सकती है, जो भगवत गीता क्या है वो उत्तम श्लोक वार्ता, जो भगवान की वार्ता में लगा है और भगवान का नामोच्चारण कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो लगा हुआ है तो उसके बस उसी में खुश है वो। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही कि श्रवण न करने के कारण व्यक्ति इस प्रकार से उसके संकल्प में कमी आती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, यस प्रभु माइक। अब जैसे हम लोग सुनते हैं कि भागवतिम ददौ, जो व्यक्ति भगवान के रूप को सकृत सग अंग प्रतिमा सकृदाद दीत, एक बार भी जबरदस्ती अपने मन में भगवान के रूप को लेके आ गया तो फिर वह जरूर भगवान उसे अपना धाम देते हैं। अब आज एक भक्त थे तो वो मंगल आरती में 5 मिनट गए, फिर बाहर निकल आए। मैंने कहा मंगल आरती हो गई? कहते हाँ हो गई। अब उस वक्त को ये नहीं पता है कि मंगल आरती के समय कृष्ण का दर्शन कितना सुंदर होता है, आधा घंटा आप आराम से भगवान को देख सकते हैं। वो न श्रवण करने के कारण ऐसा कर रहे हैं। यह मैं वो भक्त उपस्थित भी हैं, मैं इसलिए बोल भी रहा हूं, ये अज्ञान के कारण है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे और उसके बाद अद्वैताचार्य जी परिक्रमा कर रहे थे, मैं पहले ही बता चुका हूं। और महाप्रभु बड़ी युक्ति से बोलते हैं ये परिक्रमा करने से क्या फायदा है, तो उन्हें बोला ये होता है वो होता है, मुक्त हो जाता है ये वो। तो महाप्रभु ने कहा आज मैंने तुमको हरा दिया। कैसे हरा दिया? कहते जितने दिन तुमने परिक्रमा किया उतनी देर मैंने जगन्नाथ जी के स्वरूप का दर्शन किया, आनंद लिया। तो ये हमारा मन है जो हमको भ्रमित कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये नृत्य करना, पता है वो नृत्य करने के भगवान क्या बोलते हैं? आप कहेंगे प्रभु जी मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया, मैं नाच नहीं सकता, ये मेरा भाव नहीं आ रहा। भगवान स्वयं कहते हैं, कृतु प्रभु कोट कर रहे थे अपने प्रवचन में, आदि पुराण में शायद, कि जो व्यक्ति भगवान के सामने नृत्य करता है, भगवान कहते हैं वह मुझको खरीद लेता है। तो इतना भी नहीं कर सकते। आई डोंट फील लाइक। तो फिर तो ये सब बातें हैं जो अब आपको और क्या बोलूं। वैकुंठ चले गए थे गोप कुमार, वहां से यहां भेजा वापस कि यहाँ पे आपके नाम संकीर्तन करो, सब भक्तों के साथ में आके संकीर्तन करो। ये प्रेम प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। मंगल आरती में सारे शुद्ध भक्त इकट्ठे होते हैं कि नहीं? सारे सीरियस डिवोटी तो जाएंगे, कोई फालतू आदमी तो जाएगा नहीं वहां पे। सब लोग बड़े आतुरता से कृष्ण का दर्शन करते हैं। वो मंगल आरती का कीर्तन छोड़ करके कुछ और करना, ये उतना अच्छा नहीं है। परम पूज्य राधा कुंज महाराज से मैंने सुना था ये बात, पूछा डायरेक्ट महाराज से पूछा, महाराज जब श्रेष्ठ है कि संकीर्तन श्रेष्ठ है? तो बोले भक्तों का संग है तो संकीर्तन श्रेष्ठ है, एकदम स्पष्ट, इसमें कोई कर्णपाटा कुछ नहीं, एकदम महाराज सामने पूछा मैंने। तो उसका महत्व ना समझ पाने के कारण हम ऐसा करते हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं बताऊं कि क्या सही है, बाकी करना क्या नहीं करना है वो तो भक्तों के ऊपर है। तो जिन लोगों को संकीर्तन का मौका मिलता है वो संकीर्तन करें। मतलब हर चीज का महत्व है, संकीर्तन का महत्व है संकीर्तन के समय, जप का महत्व है जप के समय, प्रसाद का महत्व है प्रसाद के समय। मंगल आरती के समय कितना सुंदर देखो भाव होता है ना, भगवान से प्रार्थना करने का भाव रहता है। पूरे दिन में वैसा भाव नहीं आ पाता, तो उस टाइम छोड़ करके और कुछ कार्य करना, जिसको जो करना है करे, लेकिन बस उचित नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे कि शुद्ध भक्त को देख के हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो तम है, अंधकार में है, और एक उच्च लेवल पे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का सुख के अनुभव कर रहे हैं। हाँ, जो बीच वाले हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। यस। तो कभी कभी भक्ति भी छोड़ देते हैं कई बार। तो उन लोगों के लिए कैसे प्रेरणा सूत्र, क्योंकि वो भक्ति को फील भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब कितना सुख है उसमें। आज एक भक्त बोला मेरे को, मैं कहा जपा क्यों नहीं पूरा हुआ? कहता प्रभु जी काम वासना ने भक्ति को दबा दिया। तो मैंने कहा तुम भक्ति से काम वासना को दबा दो। अरे भाई तुमसे कोई झगड़ा कर रहा है, 2 थप्पड़ तुमको मारे तो तुम दब जाओगे?
ऐसे राजपूत, मतलब ऐसे ऐसे हो, क्या करता है, राजपूत बनो। अरे 2 थप्पड़ मारे तो तुम भी तो 4 थप्पड़ मारो, उसमें क्या है, 2-4 माला एक्स्ट्रा करो। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, भाई आग लगी हुई है कहीं, तो मान लो 1 गिलास पानी से नहीं बुझी तो कहेंगे अरे हम नहीं बुझी, चलते हैं वापस, नहीं और पानी डालते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर वो संघर्ष हम सभी लोग कर रहे हैं, परमहंस अगर नहीं हुए तो, और मूर्ख भी नहीं है पूरी तरह से, जड़ मूर्ख नहीं है, परमहंस नहीं है, तो संघर्ष करेंगे। लेकिन जो परमहंस बना है वो क्या बिना संघर्ष के पहुंच गया है? और क्या इस जगत पे संघर्ष नहीं है? बताइए। लेकिन आप जानते हो भाई, नेहा भी क्रमनाशस्ति, हर भगवान के संपर्क के संग हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं, हर संपर्क के संग। वृंदावन में हर पद रख रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, अगर जो धाम में रह रहे हैं। बाकी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो, हर हरि नाम के संग हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं। अब आप एक सुन लीजिए एक श्लोक, ये श्रीला रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में लिखा है। मुझे पता है लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। वो कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करने की इच्छा रखता है, तो उसके वे पंतु दुरितानि, उसके सारे पाप भाग जाते हैं, और जो मोह है वह भी मोहित हो जाके बेहोश हो जाता है। और चित्रगुप्त उसके नख, जो चरण नख हैं, उसको देखता है बड़े भय से, और देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कृति सानंदम, बहुत प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मा जी मधुपर्क बना करके तैयार हो जाते हैं, देना है, उद्यम, बड़े उद्यम करते हैं, इसको देना है, मधुपर्क देना है। किसको? जो हरि नाम बोलने की इच्छा कर रहा है। ईश्वर अभिलषित, ऐसे करे श्लोक है पद्यावली से, रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं। किम ब्रूमः अतः परम, अब इससे अधिक हम क्या बोलते हैं? वो भक्त बोल रहे हैं। अब अगर ये सुनने के बाद भी कोई जप ना करे तो फिर क्या कहा जाए, बताइए? उससे अधिक क्या कहा जाए? किम ब्रूमः अतः परम, उससे अधिक क्या बोल दिया जाए? तो ये सब भगवान के नाम की, भगवान की भक्ति की महिमा एकदम स्पष्ट आप देख रहे हैं कि बस सुनने मात्र से हम भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। तो ये श्रवण के अभाव में लोग इस प्रकार से रहते हैं। संघर्ष तो जिंदगी में हर कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन अगर भगवान के लिए संघर्ष करते हैं तो भगवान की प्राप्ति करेंगे, और जिंदगी भर के लिए, जिंदगी नहीं सॉरी, शाश्वत समय के लिए संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं जब आईटी की तैयारी करता था तो मैं अपने मित्र से बोला करता, हम दोनों का आईटी में हो गया, यार आईटी में हो जाए मजा आता है, आईटी में हो जाए मजा आता है, ऐसे करके ये वी शुड बी एंथुसियास्ट, उत्साहित होना चाहिए कि भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, मजा आ जाए। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, वन शुड बी इनामर्ड बाय दिस इंफॉर्मेशन। भगवान के धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, तो हमारी जब दृष्टि वहां रहेगी तब हमारे चरण वहां पे रहेंगे, और दृष्टि वहां तब रहेगी जब हम श्रवण करेंगे, और श्रवण नहीं करेंगे तो फिर इस जगत में संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है कि नहीं? कितना भी कठिन लगे, लेकिन दोबारा माँ के गर्भ में बैठना बहुत कठिन है कि नहीं? वहां तो कोई सुनने वाला भी नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, कैन आई टेक अ ब्रेक, है ना? कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो इस प्रकार से है, और इतना अच्छा भक्तों का समूह है, पर उसके बाद भी क्या कह सकते हैं। और कोई सोल्यूशन? अनुपम कृष्ण प्रभु, एवरीबडी है। बहुत अच्छा बात भक्त बोलते हैं, सारे पंछी उड़ रहे हैं, लेकिन सबको उड़ना व्यक्तिगत रूप से। हाँ, दूसरे को देख के हम उत्साहित जरूर हो सकते हैं। जैसे मैं करुणामृत प्रभु को मेहनत करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं कितना लेजी हूँ, आई शुड वर्क हार्ड लाइक करुणामृत प्रभु, बट फिर मुझे लगता है नहीं, ही इज प्योर डिवोटी, सो ही कैन डू, आई एम नॉट सो प्योर, सो आई शुड नॉट बी एबल टू ट्राई, जो भी कैन। इस प्रकार से उत्साह है मुझे तो, मैं तो बहुत खुश हूँ। सुबह के भक्त के लोग जो जप में आते हैं, उनको देख करके मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि इतने मुझसे आधी उम्र के लोग हैं, लेकिन इतना बढ़िया जप कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे इस प्रकार की सुविधा पहले मिल जाती तो कितना अच्छा होता। खैर जो भी है, भक्तों का समूह है, हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं जो करना चाहता है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।